everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education Class 6 Mathematics जो कि CBSE बेस्ड है, उसी का चैप्टर नंबर सेकेंड होल नंबर की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आज हम देखने वाले हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गिवन है 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 एंड मल्टीप्लाई 3। तो इसे हमें सॉल्व करना है, एकदम इजी मेथड में हमें करना है। तो हम क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। तो देखो अगर आप इसे करते हो 297 मल्टीप्लाई 17 एंड उसका आंसर आप यहाँ लिखते हो, देन प्लस, देन 297 मल्टीप्लाई 3 उसका आप लिखते हो यहाँ पर, देन दोनों को आप प्लस करते हो, तो ये बहुत ही टफ होने वाला है। तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आपकी बुक में गिवन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं। प्रॉपर्टी कहती है ए मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट में हो बी प्लस सी, तो इसे हम कैसे ओपन करते हैं। देखो ए को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं बी से, तो ये बनेगा ए मल्टीप्लाई बी। देन यहाँ पर क्या साइन गिवन है प्लस का, तो यहाँ भी हम लगाएंगे प्लस। देन ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब सी से, तो ए मल्टीप्लाई सी। तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको गिवन है। देखो अगर मैं 297 को मानती हूँ ए, सो दिस इज ए, देन मल्टीप्लाई 17 इज बी and plus again 297 is A, then multiply and 3 is C। 3 को क्या माना है मैंने C, तो ये मेरा बन गया। अब इन दोनों में से मैं, चलो यहाँ पर एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब देखो अगर ये दोनों ब्रैकेट हैं, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिखा, देखो इसको आप ऐसे भी अगर लिखोगे तो यहाँ देखो आप दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ए, तो ए को मैंने बाहर निकाल लिया एंड बी प्लस सी। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर है। तो अब हमें सेम एग्जैक्ट इसी तरह से इसे सॉल्व करना है। हमें देखो ए, इन दोनों में से ए कॉमन लेना है, तो ए है हमारा 297, हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 17 एंड प्लस का साइन बचेगा, देखो ये रहा, यहाँ भी आप देख सकते हो, एंड सी इज 3, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। 297 एंड 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20। अब इससे हमें क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एकदम इजी हो गया। देखो 0 तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, एंड 7 2 जा 14 का 4, 1 इज हेयर, 9 2 जा 18, 18 एंड 1 19 का 9, 1 इज हेयर, 1 इज हेयर, 9 इज हेयर, एंड 2 2 जा 4 एंड 1 इज 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5940। क्लियर है। आप इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो अब हमें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्ट हम देखते हैं, यहाँ पर जो सेम डिजिट है वो आपको क्या दिखी, देखो एक बार ब्रैकेट में लगा देती हूँ। अब यहाँ पर जो 54279 है, यहाँ भी है, ये दोनों क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 5279। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 92 एंड प्लस का साइन, प्लस के बाद क्या बचेगा 8, 54279 एंड 92 प्लस 8 करेंगे कितना मिलेगा, 100। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, क्या मिलेगा आपको आंसर में, 54279 एंड 00। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर। थर्ड और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, 24579, 24579, ये डिजिट क्या है, कॉमन, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा 93 प्लस 7 जो कि होता है 179 एंड इनका प्लस कितना आया, 100, इसमें भी दोनों का प्लस 100 आया था, तो आंसर हमें मिल जाएगा 2457900। क्लियर है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर आपको बोला है कि प्रॉपर्टी को यूज करके करना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो हम यहाँ पर फिर से देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। आप इस तरह से लिखिएगा, देन आपने a कॉमन लेना है, ब्रैकेट में आपको बचाना है b प्लस c। तो सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे, 493 आपका कॉमन आ जाएगा एंड b प्लस c में क्या बचेगा, 8 प्लस 2। 8 प्लस 2 होता है 10, 10 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 493 एंड 0। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड, 1568 दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास बचने वाला है 184 एंड यहाँ पर माइनस का साइन है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में प्लस नहीं लगाइएगा। 1568 एंड मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा हमें, 0 0 एंड 1 100। 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। देखो पूरी डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देन जितनी भी जीरो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ऐसे आप इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को आई होप वैसे सबको पता होगा 100 से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो देखो जो भी डिजिट आती होती है वो हम सेम उतार देते हैं यहाँ पर, एंड जितनी भी जीरो है वो उस डिजिट के नियर बाय हम लगा देते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, 49 एंड 66, 49 एंड 34। अब ये देखो ये अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है आप इसे प्लस कर लीजिएगा, आपकी बुक में भी मल्टीप्लाई ही गिवन है, तो बाय मिस्टेक गिवन है तो आप यहाँ पर उसे प्लस कर लीजिएगा। अब 49 मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है, 49 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 66 प्लस 34। 66 और 34 कितना होता है, 100, बाहर कितना है 49, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 4900। क्लियर है। तो क्वेश्चन एकदम इजी थे, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन थे। क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।